तो इसमें क्या इशू आ रहा है अभी तक हिमालयन 411 सीसी में? इसमें बैक नॉइज़ का इशू आ रहा है, जो मेरे को 14 महीने अप्रॉक्स हो गए लिए हुए। आप मान के चलिए 2023 में मैंने फैब में परचेज़ किया था और 500 किलोमीटर्स के अंदर बैक नॉइस आ रहा है। रॉयल एनफील्ड इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है। फ्लाइट टेक्नीशियन आ चुके हैं 5 से 6 बार, मिस्टर सत्यम जो पूरी दिल्ली को देखते हैं, आपके आरएसएम मिस्टर नीलाद्री, जेडएसएम, ये सब देख चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। मेरे बाइक का सिंगाम चेंज कर दिया, शॉकर चेंज कर दिया, सिंगाम बुश चेंज कर दिया, चेन सेट चेंज कर दिया, बट वो नॉइस अभी भी है। अब इन लोगों का कहना क्या है कि आपका ये नॉर्मल नॉइस है। अगर ये मेरा नॉर्मल नॉइस है तो पहले तुमने ये सब चीज़ें क्यों चेंज की? पहले भी तो यही साउंड था और अब भी तो यही साउंड है। जब आप बाइक टिल्ट करके चलाते हैं हिल स्टेशन में, जब अचानक से कोई कच्चा आवाज़ आएगा तो आपका क्या कहना है कि माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा? कुछ नहीं हो सकता। ऑलरेडी उस चक्कर में मेरा 2 टाइम मिस हैपनिंग हो चुका है मेरे साथ, मेरे बाइक के साथ। बट ये लोग बहुत ही ईजिली ले चुके हैं। इनको ये पता है कि इनके मैन्युफैक्चरिंग में फॉल्ट है या डिज़ाइन में दिक्कत है, उस चीज़ को ये मान नहीं रहे। सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए इतने सारे पार्ट चेंज करते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि किसी भी एक पार्ट में प्रॉब्लम होता है, इतने सारे पार्ट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। कोई भी कंपनी क्यों अपना पैसा वेस्ट करेगी? एक पार्ट की भी कॉस्टिंग होती है 4 साढ़े 4 हज़ार, कम से कम है ये कॉस्टिंग एक पार्ट की इसकी। बट फिर भी इतने सारे पार्ट चेंज कर दिए इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, दिखावे के लिए, क्योंकि ये चीज़ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। क्योंकि जब सब कुछ कर चुके हैं, मेरे से बोले प्लांट टीम आएंगे, आप दिखाइए सैटरडे को हम करेंगे। आपका सैटरडे आज दिखाएंगे। नहीं, तो ये संडे बात को प्लांट बोली टीम किसने? मिस्टर आरएसएम नीलाद्री जी जो दिल्ली के हैं, ठीक है, उन्होंने बोला आप सैटरडे को बाइक दिखाइए, संडे को हम आपको बुलाएंगे, हम आपके लिए प्लांट से आएगी बंदे, 2 से 3 बंदे आएंगे, आपके बाइक को प्रॉपर ट्राई करेंगे, प्रॉपर चीज़ें देख के करेंगे। बट उन्होंने नहीं बुलाया, मेरे को मैनिपुलेट करके सत्यम को बुलाया, सत्यम को बुला के सारे पार्ट चेंज किए। सत्यम कौन है? सत्यम फ्लाइट टेक्नीशियन है इनका। ओके, जो दिल्ली देखता है। जो दिल्ली देखते हैं। प्रॉपर ऑफ रोडिंग किया गया है इस पे, कहने मतलब R&D किया गया है। सॉरी, ऑफ रोडिंग जो मैंने आपको बोला, R&D कर रहे हैं इस बाइक पे। और अब इन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया, मैसेज उठाना बंद कर दिया। मेल कर रहा हूँ तो मेल पे एक ही रिप्लाई दे रहे हैं, नॉर्मल साउंड है। अरे नॉर्मल साउंड है तो पहले भी क्यों साउंड आया ये ऐसा? और विदाउट टेस्ट ड्राइव ये लोग कह रहे हैं नॉर्मल साउंड है। आप टेस्ट ड्राइव तो लो, जब पता चलेगा आपको नॉर्मल साउंड है या नहीं है। नहीं, तो ये बात कौन कह रहा है नॉर्मल साउंड है अभी? मिस्टर नीलाद्री। अच्छा, तो नॉर्मल साउंड अगर है तो इसका पार्ट क्यों चेंज किया गया, ये पूछा आपने? मैं पूछ रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं है। तो ऑफ रिकॉर्ड मेरे बाइक पे ऑफ रिकॉर्ड ये सारी चीज हुए, कोई जॉब कार्ड नहीं बना है, कुछ नहीं बना है, विदाउट जॉब कार्ड ये सब पार्ट डला है। अच्छा, तो अभी तक इसका जो पार्ट बदला है पूरी बाइक का, और अभी भी इसमें से आवाज़ आ रही है। बाइक पे हल्का सा फुटरेस्ट रखा गया है, हल्का सा भी बाइक टिल्ट आउट हो रहा है, आवाज़ आ रही है। और आवाज़ आने की वजह से ही इसका सारा पार्ट बदला गया है, और कंपनी का कहना है नॉर्मल नॉइस है। तो अब कुल मिला के बाइक का फॉल्ट देख लेते हैं क्या है। अब बाइक हमारी टिल्ट आउट होगी, आवाज़ आनी चालू हो जाएगी। अगर हम बैठ के भी कर रहे हैं देन साउंड क्रिएट होगा। बैठ के आवाज़ आ जाती है, बैठती अभी भी आई है। सीधी और इनका पूरा वेट है। आपका वेट कितना होगा? 100 अप्रॉक्स। अब जो कि भाई बंदा बैठा है वजन के बाद भी है, और राइडिंग के दौरान जब इस पे पिलियन भी बैठ रहा है, इससे भी ज़्यादा तेज आवाज़ है। और राइडिंग में इस बाइक में इतनी नॉइस है, मतलब इतनी आवाज़ है इंजन में, आप लोग बोलोगे सुनाई नहीं दे रहा इंजन का आवाज़ है, बट मैं आपको खड़ी बाइक में सुना रहा हूँ।
तो इशू हमने आपको दिखा दिया है, और इसी इशू के लिए अभी तक जो जो पार्ट चेंज हुआ है फिर से एक बार वीडियो में हम बता देते हैं। और जिसने इस बाइक का पूरा पार्ट चेंज किया है, ये इस बाइक में मोस्टली पार्ट्स बदल चुके हैं। और आज अभी हम 11:33 पे वीडियो शूट कर रहे हैं, और आज का दिन जो है 15 अप्रैल 11:34 हो रहा है। और बाइक हमारी ये रही आगे पीछे से पूरी। अब ये बताएंगे इन्हें किस किस ने गाइड किया था पार्ट बदलने के लिए, और ऑफ द रिकॉर्ड इनके साथ ये पार्ट क्यों बदला गया है। और अगर बदला गया है, अगर आप कह रहे हैं कि पार्ट में दिक्कत नहीं है, बाइक में कोई इशू नहीं है, तो पार्ट क्यों बदला गया। अगर इशू आवाज़ सेम अभी भी आ रही है और पार्ट बदला गया तो आवाज़ क्यों आ रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मगर अब कंपनी के जितने भी स्टाफ है उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया, कस्टमर हो चुका है डिसअपॉइंटेड। अब कस्टमर अपनी बात रखेंगे, कस्टमर रॉयल इनफील्ड टीम से क्या चाहते हैं कि कंपनी इनको कंपनसेट किया है और किन किन ने इनको गाइड किया है। मेरा फर्स्ट यही है कि बाइक प्रॉपर ओके हो जाए। ठीक जो है। मेरा फर्स्ट है कि जो भी है आप प्रॉपर तरीके से इसको चला के राइड करके ओके करके दे दें। अगर आपसे नहीं हो रहा तो लास्ट में या मेरे को दूसरी बाइक प्रोवाइड कराएं, नहीं तो मेरा जो भी बाइक का कॉस्टिंग हुआ है वो मुझे प्रोवाइड कराएं। नहीं तो मैं लीगल जाऊंगा। लीगल में जो मेरा फ्यूल एक्सपेंस लगा, जो मेरा टाइम लगा, जितना लगा, आज नहीं, कल नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल बाद रिजल्ट तो आएगा एंड ऑफ मूवमेंट में। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा, 50 साल बाद आएगा। केस आज नहीं तो कल तो ख़त्म होगा अगर हम लीगल में जाएंगे तो। बट मजबूर ना करें लीगल में जाने के लिए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, जितने भी हिमालयन भाई हैं, जो भी हिमालयन राइडर हैं, सबको प्रॉब्लम ये फेस हो रही होगी। ओनली फॉर मेरे को नहीं, आप सबको भी फेस हो रही होगी। आप सब सपोर्ट कीजिए, चलिए एक साथ हर शोरूम में, इंडिया के जितने भी शोरूम में है, और इसको दिखाइए। क्योंकि जिसके वजह से 2 बार मेरे साथ मिस हैपनिंग हो चुकी है। मैंने इन लोगों को रिपोर्ट भी सेंड किया है प्रॉपर विद वीडियो फोटो। क्योंकि अचानक से ये साउंड आता है और पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप किस सिचुएशन में आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, ट्रक किसके साथ से आप कट मार के निकल रहे हैं, उसके आगे से जा रहे हैं ट्रिल करके, या क्या सिचुएशन क्या नहीं, आपको नहीं पता उस समय किस सिचुएशन में साउंड आ जाए। और अचानक से साउंड आता है, आपको भी पता है कि माइंड डिस्ट्रैक्ट कभी भी हो सकता है। मान के चलिए हिल पे चला रहे, आप टर्न ले रही हूँ, एकदम से ट्रिल कर रहे हो और अचानक से साउंड आया, तो आप सोचिए आपका क्या होगा। या तो आप हिल नीचे पहाड़ से नीचे गिर जाएंगे अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, या आप राइट साइड में और पीछे से कोई बाइक या गाड़ी आ रही तेज, आपको कुचल के चली जाएगी। रॉयल एनफील्ड क्या कहेगी, ड्राइविंग की गलती है कि ड्राइविंग सही नहीं किया, इन्होंने ड्रिंक कर रखा था या कुछ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। तो अभी भी आवाज़ ये बैठे हुए हैं, अभी भी आई थिंक आपको आवाज़ आ रही होगी कट कट। और अभी तक इस पूरी बाइक का जो हमारी वीडियो है, पूरी बाइक में कितना पार्ट बदल चुका है, आप एक बारी वो कंफर्म कर दीजिए कि जितने भी रॉयल इनफील्ड को नए बंदे खरीदना चाह रहे होंगे, उनको भी माइंड में एक हो जाए कि हाँ भाई, रॉयल इनफील्ड कबाड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो अभी तक इस पूरी बाइक में कितना पार्ट बदला है आप पहला वो पार्ट टैंकी चेंज हुआ है, दूसरा लॉक सेट चेंज किया इन्होंने, ठीक है, तीसरा मीटर चेंज किया है, ठीक है, चौथा सिंगाम चेंज किया है, ठीक है, सिंगाम के बाद चेन सेट चेंज किया है, ठीक है, पीछे का शॉकर चेंज किया है, ठीक है, पूरा सिंगाम बुश चेंज किया है जो सस्पेंशन में लगता है। ये सब पार्टें अभी तक चेंज हो चुकी है ओनली फॉर 11,000 किलोमीटर में, जिसमें कि मैं थर्ड सर्विस में कराया था। एक चीज़ तो आप लोगों को बताया नहीं, थर्ड सर्विस में मेरे बाइक के अंदर निकला इंजन ऑयल 800 ml। ओके, 800 ml कम निकला, 1800 ml डलता है, 800 ml कम निकला। ओके, इन लोगों का कहना है ये नॉर्मल है। ओके, 800 ml क्या हम 5000 किलोमीटर में टॉपअप करेंगे? इनसे मैं पूछता हूँ कि मैक्सिमम आपका टॉपअप लेवल क्या है, कि कितना ml में टॉपअप करा सकता हूँ, मैक्सिमम कितनी आपकी बाइक खाती है, कंज्यूम करती है 5000 किलोमीटर में? कोई जवाब नहीं है, कहीं कुछ नहीं लिखा। अब इनका क्या कर सकते हैं, कोई जवाब सीधे मुंह देने को राजी नहीं। एक चीज़ को लेके कम से कम मैं 10 बार विजिट कर चुका हूँ सर्विस सेंटर को, बैक नॉइस को लेके 5 बार फ्लाई टेक्नीशियन आ चुके हैं, फिर भी कोई सपोर्ट नहीं, तो कुछ नहीं। ये सब आप किसके बेस पे जा रहे थे अभी तक सर्विस सेंटर? मिस्टर नीलाद्री। मिस्टर नीलाद्री। नीलाद्री कौन सी पोस्ट पे? RSM है वो दिल्ली के। ओके, तो आप पे तो इनकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग होगी, सब है मेरे सारा पास। मैसेज। हाँ तो उन्होंने ही बोला है कि राइड करिए आप?
हाँ, उन्होंने ही बोला राइड कर ली। मैं उनसे जवाब मांग रहा हूँ कि अगर मिस हैपनिंग हो जाए मेरे साथ इन केस कुछ भी, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? कोई रिप्लाई नहीं है उनका। तो भाई जैसा कि मैं भी एक कहीं ना कहीं यूज़र होऊंगा और मिस्टर नीलाद्री आप भी कहने के यूज़र होंगे। कस्टमर तो 11,000 किलोमीटर चला चुका है और इतने सारे पार्ट उन्होंने गिनवा दिए कि बदलवा चुके हैं। इन फ्यूचर अगर इनका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सीधा सीधा मैं भी इस वीडियो में अभी भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, रॉयल इनफील्ड पे ये बात जाएगी। मिस्टर नीलाद्री पे जाएगी, रॉयल एनफील्ड पे नीलाद्री पे, क्योंकि वो कह रहे राइड करने। नीलाद्री जी रॉयल इनफील्ड में ही काम करते हैं। हाँ, तो उन पे जानी चाहिए, ओके, क्योंकि वो मेरी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। ठीक है। रॉयल एनफील्ड की कोई प्लान टीम नहीं आई मेरे पास। ओके, मिस्टर नीलाद्री मुझे बोल रहे हैं चलाने के लिए। नीलाद्री जी ने बोला था प्लान टीम आएगी। बिल्कुल। कहाँ से आएगी प्लान टीम? चेन्नई से। चेन्नई से प्लान टीम आएगी, जो कि नहीं आई है। जो कि नहीं आई है। मुझे मैनिपुलेट किया गया है, इससे पहले भी मैनिपुलेट करके मेरे को बाइक डिलीवरी दी थी, फिर दोबारा इन्होंने किया है। ये ऐसा ही करते आ रहे हैं। ये लोग कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करते। ओके, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाना इनका काम है। तो कुल मिला के अभी भी जितने रॉयल इनफील्ड की बाइक बंदे खरीदना चाह रहे हैं या जो हिमालयन यूज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हमारा क्या रहेगा सजेशन? इन फ्यूचर कोई खरीदे या हिमालयन ना खरीदे या रॉयल इनफील्ड ना ले? मैं एक चीज़ कहूँगा, हर बाइक इनकी बेकार नहीं है। बाइक बढ़िया भी है इनकी, बट इनकी टीम बेकार है, टीम वर्क बेकार है। ओके, टीम वर्क जो होनी चाहिए वो वर्क नहीं है इनकी टीम वर्क। क्योंकि जब RSM ZSM नहीं देख रहे तो कौन देखेगा? HQ में हरविंदर कौर है, वो तक नहीं देख रही, रिस्पॉन्स नहीं कर रही, कह रही मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, कॉल बैक नहीं कर रही। पर्सनल नंबर दिया उन्होंने, कॉल नहीं उठा रही हैं। किस लिए नंबर दिया जब आपको कॉल ही नहीं पिक करना, जो प्रॉब्लम कस्टमर को फेस कर रहे हैं? मिस्टर ZSM का मेरे पास नंबर है, मिस्टर रमेश ऐसे कुछ करके नाम है, फ़ोन नहीं उठा रहे, रिस्पांस नहीं कर रहे। मैसेज कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, कोई रिस्पांस नहीं। क्यों? इन लोगों को लग रहा है कि कस्टमर बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप एक चीज़ बताओ, विदाउट राइड आप कैसे कह सकते हैं बाइक ओके? आप राइड करो ना, जब आपको पता चलेगा साउंड नॉर्मल है या नहीं अब नॉर्मल है। आप आओ साथ में राइड करते हैं, पता चल जाएगा आपको भी। जब ये साउंड नॉर्मल है तो पहले क्यों आपने इतना सारा पार्ट चेंज किया? उस चीज़ का जवाब नहीं है आप लोगों के पास। चलिए ठीक है, वैसे मैं भी रखता हूँ आज के इस दिन। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर आवाज़ है, कस्टमर कोई बेवकूफ़ नहीं है या कोई बंदा इतना खाली नहीं है आप लोगों को परेशान करेगा। अभी मेरे आगे भी भाई बैठे हुए हैं, अभी भी इसके पार्ट से आवाज़ आ रही है, मैं भी आपको लास्ट में भी सुना दूंगा। बट जो भी बंदा भाई रॉयल इनफील्ड बाइक लेगा तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, मत लीजिए। बहुत ही घटिया कंपनी है मेरी नज़रों में तो, क्योंकि अगर सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम फेस हो रहा है, उनकी इनके चेहरे के एक्सप्रेशन से और उनकी बातचीत से भी आप समझ सकते हैं कि कितने डिस्टर्ब हो चुके हैं माइंडली। तो इनको तो बहुत डिस्टर्ब कर दिया गया है और मैं नहीं चाहता कि किसी भाई के साथ ऐसा हो। और ये वीडियो हम अभी रात के 11:41 पर शूट आउट कर रहे हैं और जो कि अभी हम राइड से आए हैं। बाइक अभी फ़िलहाल हमारी रिजर्व लगी है और 359.3 किलोमीटर ये बाइक हमारी चल चुकी है। रात के 11:41 हो रहे हैं। 359 में कम से कम सर्विस सेंटर में 6 बार हो चुका हूँ। इतने किलोमीटर के अंदर 6 बार, 2 बार डिलीवरी इन्होंने दे दी है। जो कि बाइक वैसे टोटली 11,000 किलोमीटर चली है, बट इसका मीटर जो है चेंज किया गया है, जो कि इन्होंने आपको पहले ही बताया था कि मोस्टली पार्ट्स इसके चेंज हो चुके हैं। बस इंजन और चेसी अभी तक चेंज नहीं हुई। आई थिंक कंपनी को ये ना लगे कि अब इंजन खराब है या चेसी खराब है। और पूरे बाइक पर टॉर्क दिया इन्होंने। टॉर्क मतलब कि कितना नॉट बोल्ट, कितने पे टाइटनेस होनी चाहिए, कितने RPM या कितने पॉइंट्स पे टाइट होना चाहिए, kg पे टाइट होना चाहिए होता है, उसको टॉर्क बोलते हैं ये लोग। ओके, पूरी बाइक में टॉर्क दिया है। तो भाई जो भी बंदा अपना YouTube कम्युनिटी का है या जितने भी राइडर है, मैं आप लोगों को कई टाइम से टैग करता आ रहा हूँ, बट आप लोग का कोई रिप्लाई नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों की वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए, आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को इशू आता है तो हम भी सपोर्ट करते हैं, हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड रॉयल इनफील्ड से मेरा सीधा कहना है, आप लोग सपोर्ट करो। कस्टमर भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि रॉयल इनफील्ड की बाइक अच्छी होती है। एंड देन हम लास्ट में भी आपको इशू दिखा देते हैं, जो हमारे साथ इशू आ रहा है। आवाज़ सुनाएंगे, कस्टमर फिर से बैठे हुए हैं और सुन सकते हैं आप। राइडिंग के दौरान जैसे हमारी बाइक टिल्ट आउट होती है, सेम ऐसी आवाज़ आएगी, इससे भी तेज। आप खुद सोच सकते हैं कि ये बाइक अभी खड़ी है, हाई RPM में इसका क्या आवाज़ आएगा।